जय जगन्नाथ, राधे राधे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं तो बढ़िया होना पड़ता है, ठीक हूँ। और आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे। अभी जो सो के उठे होंगे या रेस्ट करके या कोई दुकान में, अभी तो मार्केटिंग का टाइम चल रहा है ज़बरदस्त। सब दिवाली तो नहीं है आप लोग का, जो भी दशहरा आपके लिए ख़रीदारी करना है तो बढ़िया सा चल रहा होगा। घर का साफ़ सफाई भी चल रहा होगा, बहुत सारा काम है, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में ये जो फेस्टिवल का सीज़न आता है आफ्टर गणेश पूजा, गणेश पूजा से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि मराठी लोग का गणेश पूजा को बहुत अहमियत देते हैं, उन लोग का साफ़ सफाई घर का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ का कोलकाता का, जैसे वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा के लिए, और जैसे नॉर्थ इंडिया का सारा हम लोग का दिवाली के लिए, साउथ इंडिया का वो लोग को पोंगल वगैरह है, जो कि जैसे भाद्रव महीना से शुरू करके एकदम लेके होली तक एकदम फेस्टिवल सीजन से, ये फेस्टिवल मंथ है सारे मंथ में। हम लोग का क्या ये के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मनाते हैं, जिस के जैसे कोई अहमियत देते हैं। जैसे कि उड़ीसा से नुआ खाई गया कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, फिर रथ यात्रा भी गया। रथ यात्रा तो एक दो दिन का, ये दुर्गा पूजा जो है 9 दिन का नवरात्रि अभी है, हाँ नवरात्रि है। साफ़ सफाई बहुत अच्छे से, खरीदारी सब चल रहा होगा। सब सही सलामत होंगे और बढ़िया सा होंगे, खुश मना रहे होंगे। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते सबके लिए खुशी रहे, मेरे लिए भी। अभी थोड़ा मेरा सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी क्या करें हैं आप, ऊंचा नीचा देखे प्लेन, हमेशा तो रोड प्लेन नहीं होता है, ढलान ऊपर ऊंचा ऐसे करके जाना पड़ता है। लाइफ का तो ऐसे ही है, हमेशा लगता है जहाँ बेटर आएगा, बट वही जो जी रहे हैं ना वही को बेटर लेके जीना पड़ता है। बेटर को सोचेंगे तो और भी ज़्यादा खराब आता है। जो दिन बीत जाता है ना वही दिन अच्छा है। आई थिंक जो दिन आने वाला है वो दिन खराब हो जाते जा रहा है। जब हम आशा करेंगे दिन अच्छा आएगा, बट नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो होता है ऊपर वाला की को छोड़ना होता है, वो जैसे जैसे करेगा उसी तरह करूँगी। जो भी है हमारे यहाँ भी सब एक्साइटमेंट है, सब घर में तो मैं तो एक अकेली हूँ। मेरा अभी तो बुखार, बीच बीच पे काम करने से बुखार आ जाता है। साफ़ सफाई मेरा कुछ भी नहीं हुआ, महालय आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, हम लोग का श्राद्ध होता है महालय के बीच। ये पितृपक्ष है, पितृपक्ष में हम मानते हैं, हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं पितृ लोग के, इसीलिए मानते बहुत है। घर का साफ़ सफाई करना होगा, बहुत कुछ काम है। वे थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर टायर्ड हो जाते हैं। सब कुछ अकेला करना पॉसिबल नहीं होता है। जो भी है करना तो पड़ेगा। देखना ही तो पड़ेगा। और बच्चे लोग का भी छुट्टी होगा, फिर ये काम ख़त्म होते होते बच्चे लोग का पूजा में छुट्टी होगा। बच्चे लोग घर में रहेंगे, मस्ती मज़ा करेंगे। कोई कोई लड़कियाँ बाप मायके जाते हैं छुट्टी में, क्योंकि 6 महीना हो गया करीबन करीबन। गर्म छुट्टी के बाद तो पूजा ही होता है एक एंजॉय करने के लिए। इसी के बाद थोड़ा सा एक हफ्ते से ठंडा का छुट्टी होता है, 10 दिन। उसके बाद तो एकदम जनवरी से लेकर मई महीने तक ज़रा पूरा टाना 5-6 महीना हो रहता है। उसके हिसाब से ये थोड़ा सीजन हल्का रहता है, ठंडे घूमने फिरने के लिए अच्छा रहता है। सब बाहर जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, कोई मायका जाएगा, कोई जाएगा। मेरा तो कोई भी घर ही मेरा सब कुछ है, तीर्थ है। जो बोलते हैं ना, चारों तीर्थ घर पे ही मेरा है। नसीब इतना, मैं नसीब वाली नहीं हूँ जो मैं कहाँ जाके घूम फिर के आऊँ, पता नहीं नसीब ऊपर वाला क्या लिखा है। जब से मैं घर में छोटी थी, कहीं जाना हो तो मम्मी बोलोगी, तो 2 भाई मेरे थे, मेरे से छोटे में बड़ी थी। दादाजी दादी 2-3, बहुत बड़ा बड़ा घर भी है था, घर भी था। गाय बैल होता है वो भी था। जमींदार जैसे 50-50 जमींदार वाला वो लोग आते थे, वो वाला सब देखते थे। ज़मीन के 50-50 लोग आते थे। पापा सब बिजनेसमैन थे। दादाजी भी टीचर थे। टीचर के साथ साथ हमारा होलसेल डीलर, 5 गाँव का होलसेल डीलर थे। चीनी, केरोसिन, ये चावल, ये सब देना लेना। 2 घर, मतलब बिल्डिंग 2-3 था हमारा। अपना रहने का 8 रूम है। उसके बाद बाबा का धान का बिजनेस था, धान चावल का एक पूरा गोडाउन जैसा भरा हुआ था। दादाजी का वो डीलर वाला चीज़ भरा हुआ था। इस तरह मोहल्लों में हम बढ़ के आए हैं। तभी कहाँ जाना होता था सच में, मेरा मम्मी पापा बाइक में, तभी का बाइक M80 था हमारा। 2 भाई चले जाते थे आगे पीछे बैठ के।
एक ही लड़की थी, फिर घर को देखने के लिए रह जाती थी। सॉरी। कभी भी मम्मी बोलती है हाँ तू देखने का तो टाइम नहीं है क्या, तू तो बहुत देखोगी, बहुत टाइम है तेरे साथ। ऐसे करके हमको कहीं भी कोई शादी ब्याह छोटे से भी, सिर्फ शादी मतलब मेरा 2 मामा का शादी में मैं गई हूँ, उसको छोड़ के किसी की भी शादी में मैं अटेंड नहीं की हूँ छोटे समय से। 2 मामा का शादी अटेंड की थी। फिर क्या, मेरा मम्मी जो बरजात्री जाते हैं ना बर के साथ, दूर का था, बहुत डिस्टेंस था, मामा के साथ बर के साथ चला गया था। भाई दोनों मेरा ऐसे 4-5 साल का 3 साल का ऐसे छोटे थे, क्योंकि मैं तब से 10 साल का करीबन हो गई थी। क्लास 5 से आई थिंक पढ़ रही थी, 5 या 7 से। छोटा मामा मेरा जब शादी हुआ मेरा याद है, तब मुझे भाई लोग को देखभाल करने के लिए घर पे रख के चली गई थी। तो 2 दूसरे औरत लोग थे, मतलब नानी वगैरह सब थे, उन लोग के पास मैं रही थी मामा के साथ। मेरा मम्मी और जितना सब सो और ये लोग जेंट्स लोग चले गए थे। बहुत रोई थी, बहुत गुस्सा भी हुई थी, खाई नहीं थी, क्योंकि मुझे भी जाना था। मुझे फ़ोटो खींचना मुझे बहुत बचपन से साथ सफर करना, फ़ोटो खींचना ही अच्छा है लगता था, कि मेरा मम्मी को ये सब अच्छा नहीं लगता है। जितना है उतना थोड़ा अलग से रहे, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था कि सपोर्ट करे नहीं था। बहुत गुस्सा हुई थी। और मेरा जो कि ऊपर वाला मामा जो शादी हुए थे, तभी से हम कुछ नहीं बोल पाते, सिर्फ गुस्सा करके रह जाते हैं। मेरा मन की बात मेरा नानी बहुत अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए मेरा नानी और पापा के पापा दादाजी मेरा बहुत करीब है। उनको याद करके मैं रोती हूँ, कभी भी मेरे मम्मी पापा को याद करके मैं कभी रोती, मम्मी है पापा नहीं है। छोटे उम्र से फूल लगाने का, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, फूल लगाने का शौक था। तब सुबह उठ के गर्मी की छुट्टी में जाती थी, मम्मी जाती थी, मम्मी सुबह उठ के खुद के लिए इतना सारा रख देती थी। मैंने सुबह लगाएगी फूल, तभी रात को कलियाँ तोड़ के रख देती थी। ये वाला जस्मीन वाला फूल होता है ना, या क्या बोलते हैं आपको, जस्मीन जो होता है, कड़ी कलियाँ, मेरे लिए मेरा नानी क्या करती थी, छुपा के दोपहर से खाने के बाद छुपा के रख देती थी, पानी में डाल के पूजा की रूम में। जब सुबह होती तरह मेरा मम्मी इतना माला करके लगाती थी, तभी मेरा नानी मुझे निकाल के देती थी, माला करके ले तू भी पहन। मम्मी बोलती कहाँ से लाई, मतलब नानी मुझे बोलती था तेरे लिए नानी सोचती है, मेरे लिए, मतलब माँ बेटे के बीच में ऐसे होता था। छोटी थी, एकदम छोटी, पर याद है। तभी साबुन केस में रखती थी, भिगा के कटोरी में साबुन केस में। इस टाइप का मेरा नानी बहुत अच्छी है मेरे लिए। मैं बड़ी लड़की थी, क्योंकि मेरा मामा वगैरह सबसे मेरा लड़का लड़की से मैं बड़ी थी। अभी भी मेरा मामी से जाती हूँ तो बहुत बुलाते हैं, दूर है, बहुत नहीं जा पाती हूँ। बट वो दोनों सब याद आते हैं, वो लोग चले गए हैं दुनिया से। हाँ, इस मन नहीं करता है। जब तक नानी मेरा थी तब तक मेरा दुनिया था। मेरा पापा का पापा जब थे तब तक मेरा मायका था। ये दोनों चले गए दुनिया से, बहुत अकेली हो गई। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है तो कैसे हो। हमेशा मेरे दादाजी जाने से बोलते हैं कि पैसा संचय करके रखते हो, तो कोई नहीं है, तो मम्मी तो कुछ भी नहीं दिया। पैसा हो जाता है ना, प्राइवेट जॉब में खाने पीने को हो जाता है, बच्चे को मारने में, मतलब जैसे एक माँ पूछना चाहिए था मेरा दादाजी, वो मुझे पूछ रहे थे पापा के पापा है। नानी तक तो ज़्यादा दिन, क्योंकि मामा के घर में शादी हो गया, ज़्यादा दिन जाना नहीं हो पाया। मेरे घर मायके में जाती हूँ तो दादाजी रहते, वो अलग अच्छे, वो चले गए। उसके बाद तो मेरा पूछने वाला भी कोई नहीं। मैं कैसे कितना कमाती हूँ, कितना रखती हूँ, ये वाला पूछते हैं। मैं कैसे चलती हूँ, घर चलाती हूँ, ये नहीं, मेरा दुख नहीं पूछने वाला कोई नहीं, मेरा सुख को हिसाब करने वाला सब बहुत है। फिर भी जो भी बचपन में क्या क्या बोल रही थी, क्या कई मौसम में चली आ गई। सॉरी, मेरा इतना सा कौन सा टॉपिक में बात कर रही थी, जो भी है। मेरा मामा मायका इस टाइप का है, बहुत बड़े। हाँ, लड़की इतना सारा सब जब थी, सारे जैसे बुआ फूफा, उनका लड़का लड़की, घर में मेरा हमेशा लोग आना जाना रहता था। मेरा 2 भाई है, छोटे से लेकर मेरा मम्मी कहाँ ले ही नहीं जाती थी, सारे सब जाते थे। सारे किस जगह में मेरा चाचा की वहाँ किसी का शादी हो गया, मैं एक बार चली गई ना,
सबका नज़र मेरे ऊपर जे वो कैसे आई है आज, मतलब नामुमकिन चीज़ और कैसा मुमकिन हुआ, उसका मम्मी कैसे लेके आई, मतलब किसी भी तरह किसी के जगह पे नहीं जाए। और जहाँ जाती है 10 साल से लेकर 10 साल से शुरू हो गया थी सबके सब प्रस्ताव रखना, तुम्हारा मेरा लड़की को तुम्हारा लड़का शादी करना, किसी भी तरह उनको शादी करना ही टारगेट था, पढ़ाई लिखा कुछ नहीं, सीधे शादी कर दो। एक ही लड़की थी या 2 भाई, जो भी हो सच सफल हो गए। 17 जैसे कंप्लीट हो गया, 18 में शादी भी कर ली, क्लास 12 पढ़ रही थी। मिशन सक्सेस मुझे कुछ भी पता नहीं था, बचपन था, डर, मम्मी बहुत इतना डरती थी, अभी भी तक इतना डरती थी, आप पूछिए मत। एक जगह खड़ा कर दी तो एक जगह खड़ी होती थी, बहुत डरती थी एकदम। जो बॉन्डिंग होता है ना माँ बेटी का, एक फ्रेंडशिप वाला, वो कभी भी नहीं महसूस किया मैंने। अभी महसूस कर रही हूँ जो वाला कैसे रहेगा, दुनिया में देख रही हूँ माँ बेटी, मेरा भी लड़का है, इसके साथ पूछना पटना, उसके साथ में साथ देना, इस तरह माँ का फीलिंग्स होता है, बच्चा जैसे खोल के बोलता है, वो वाला कभी भी नहीं हुआ। इसी टाइप का डर से जी हूँ मैं, डर से भी जी हूँ, मन खोल के कभी भी बात नहीं की हूँ आज तक। अभी तो बड़ी हो गई हूँ, आ गई हूँ, और तो वो चीज़ याद करती हूँ तो बहुत दुख होता है, बहुत रोती हूँ, मन ही नहीं करता कोई बात शेयर करने के लिए। माँ फ्रेंड होता है ना, सबसे अच्छी फ्रेंड होता है माँ। बहुत क्रिटिकल माइंड है मेरा माँ। वो लड़के के लिए, लड़के का मैंने मतलब वाइफ के लिए, उसके बहू माँ के लिए अच्छी है, जो भी है। मैं बहुत मिस करती हूँ कि माँ का प्यार को। यहाँ ससुराल तो कोई सासू के माँ हो सकती है उनकी तरह। और कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाना हुआ, यहीं भी आई हूँ तो हस्बैंड का भी इतना तबीयत सही नहीं रहता है। जब से आई हूँ कुछ ना कुछ लगा रहता है, वो बाहर का खाना एकदम नहीं खा पाते हैं। इसके घर में भी जाना आना नहीं होता है, क्योंकि वो किसके घर में जाएगा 1-2 दिन रुकने के बाद ही नहीं रुक पाती हूँ। वो लोग का जो ऑयली दामाक आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है तो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, वो खा नहीं पाते। खाने के बाद तो बहुत तबीयत बिगड़ हो जाए, क्योंकि उनका पेट का प्रॉब्लम है। हमेशा प्लेन खाना खाना, हमेशा प्लेन खाना खाना, चावल खाना, अच्छा वो दूसरा कुछ नहीं खा पाते हैं। तो दूसरे का घर का खाना उसको सूट नहीं करता, तो बाहर का होटल को छोड़ ही दीजिए। इसके हिसाब से ना कोई शादी, ना कोई ब्याह, ना किसी होटल, ना किसी घूमना फिरना, कुछ भी नहीं हो पाया। जो भी हो यही मेरा चारों धाम है, मैं ही पड़ी रहती हूँ कहीं नहीं। इसीलिए आप लोग, मेरे लड़के को बोलते तो जहाँ घूमना है चलो, वो अभी कॉलेज पर थोड़ा बड़ा हो चुका है, मैं जहाँ जाना है तो मैं ज़िंदगी में सारे घूम लो, शादी के बाद पता नहीं है, जहाँ करना है जो मर्जी है सारे इनकम करके पैसा सारे दिल खोल के तुम घूम लो, जो मर्जी वो कर लो। जो मैं घुट घुट के जी हूँ तुम मत जियो। दूसरे के ऊपर डिपेंड करके जो घुट घुट कर ज़िंदगी जी हूँ ना, कितना सारा सपना था, पर एक लड़की हो लड़का, बहुत सारा सपना होता है, पूरा दफन कर चुकी हूँ, सीरियस हो चुकी हूँ लाइफ में। तुम मत करो। हमेशा ऐसे बोलते, जो बोलते ना फ्रेंड, जो बोलते हैं इसी टाइप का होता है फ्रेंड। पता नहीं वो बड़े होने के बाद मुझे मेरे साथ क्या ट्रीट करेगा, बट मैं इतना तक ऐसे ही करती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। आई थिंक मेरा बात कुछ ख़राब लग रहा है तो सॉरी, माफ़ी मांग लेती हूँ आपसे, क्योंकि मैं शेयर करने के लिए से मेरे पास कोई नहीं है। मैं सोशल मीडिया से आई हूँ, सोशल करना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इतना डीप तक मैं नहीं गई हूँ, बट मेरा फेस को देख के मैं अपने से गप रही हूँ, जो भी है। प्लीज़ मेरा वीडियो किसी के पास गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए किसके पास गया है, किसको बुरा लगा है, किसको अच्छा लगा है, मुझे पता नहीं है। प्लीज़ डोंट माइंड, बहुत घुटन हो रहा है अंदर, इसीलिए बोल रही हूँ। कोई यहाँ भी कोई फ्रेंड्स का कल इतना, क्योंकि बचपन से मेरा ऐसे नहीं है कोई बेस्ट फ्रेंड होगा। थोड़ा लाइट लगा देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, यही अच्छा लग रहा है क्या? हाँ यही आ जाती है। ऐसे घुटन सा महसूस होता है, जैसे कि मन खोल के कोई बोलने वाला नहीं होता तो अच्छा होता। किसके कभी से मैंने हंसा नहीं, जैसे कि बचपन से कभी हंसी थी ये मुझे याद नहीं है,
बचपन से मैं कभी हंसी हूँ मुझे याद नहीं है। बड़े होने तो छोड़ ही दीजिए। काम के घर के काम, बच्चे को बड़े करना, फिर घर नहीं था, थोड़ा सा एक मकान बनाए तो आधा अधूरा काम है, लोन वगैरह लगा हुआ है, जॉब में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम को लेके झेल के ना हंसी नहीं करते। मन खोल के जो निश्चिंत होके चिंता छोड़ के कभी हंसी नहीं। इसीलिए जो बोलती हूँ मैं, जो भी आपके पास ऊपर वाला ने दिया है ना, सब आपके पास होगा तो आप हंस लीजिए, एंजॉय कर लीजिए लाइफ को। सीरियस मत कीजिए। मैं सीरियस हूँ कि बहुत अभी हंसी आएगा तो पास में हंस नहीं आता है, हंसी का सिचुएशन आता है, बट खुद को हंसी नहीं आता है। हर चीज़ मेरे लिए खुशी का भी चीज़ सीरियस हो जाता है, सीरियस का चीज़ भी थोड़ा सीरियस होता है, मुझे निकलता नहीं है ऐसे टाइप। बट स्माइलिंग फेस एक रहता है जिसको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है मेरे अंदर। जो भी है सबको धन्यवाद है। मेरे वीडियो जो कोई भी देख रहा है तो कुछ बुरा लगा होगा फिर से माफ़ी मांग रही हूँ, अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर से कल आऊँगी। जय जगन्नाथ, राधे कृष्णा।